नमस्कार मित्रों। बिहार के चुनावी चकल्लस परिचर्चा में आज मैं कुछ मूल बातों को रेखांकित करना चाहता हूँ। पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी का सिवान में चुनावी दौरा हुआ। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के सारे मंत्रीगण मौजूद थे वहाँ। एक बात जो मुझे बहुत चुभती रही वो ये रही कि 2015 के चुनाव हों, 2014 के चुनाव हों, 15 के हों, 19 के हों, 24 के हों और या 25 के भी जो चुनावी चर्चा चल रही है बिहार के, इसमें प्रधानमंत्री जी का जब आप भाषण देखिएगा तो उसमें आपको कुछ भी नयापन महसूस नहीं होगा। वो सारी चीजें वही हैं, ऐसा लगता है कि वही वही स्क्रिप्ट लिखी गई है और उन्हीं स्क्रिप्टों को पुनः रिपीट किया जा रहा है। विकास के कुछ मूलभूत पॉइंट्स हैं, भ्रष्टाचार के कुछ मूलभूत ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको छू करके और जंगल राज की वो चर्चा करके प्रधानमंत्री निकल जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूसरे राज्यों में जब चुनावी दौरे होते हैं तो उसमें जो परिचर्चा चलती है, उस परिचर्चा में और बिहार की परिचर्चा में जमीन आसमान का फर्क है। यहां विकास सिर्फ शब्दों में और जुमलों में ही बन के रह गया है, लेकिन अन्य राज्यों में विकास दिखाने के लिए है। हमारे यहाँ महिलाओं के सशक्तिकरण को छोड़ दीजिए, कुछ चंद सड़कों, महिलाओं के सशक्तिकरण और कुछ परियोजनाओं को छोड़ दीजिए तो बाकी चीजें धरातल पे उतरी नहीं है। अब तीन बातों को मैं उल्लेखित करना चाहूंगा यहाँ। एक ही साथ एक राष्ट्रीय परियोजना स्टार्ट हुई, नदी जोड़ो परियोजना। क्योंकि बिहार, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की अपनी अपनी समस्याएं हैं। उत्तर बिहार जहां बाढ़ से त्रस्त है, वहीं दक्षिण बिहार सूखा से त्रस्त है। तो राष्ट्रीय स्तर पे एक परियोजना बनाई गई, नदियों को जोड़ने की परियोजना। उसका उद्देश्य ये था कि बाढ़ से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उन नदियों में, जो बाढ़ के दिनों में जिनमें जो बहुतायत पानी आ जाता है, उसको सूखे क्षेत्रों में नहर के माध्यम से ले जाने के लिए। तो जो घोषणाएं हुई उसमें कुछ घोषणाएं बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे उसमें एक केन बेतवा परियोजना आई, मध्य प्रदेश की परियोजना थी। वो परियोजना आज के डेट में संचालित है। उस पर कार्य एटमोस्ट उसका कार्य पूर्ण हो चुका है और संचालित है। बिहार में भी ऐसी परियोजनाएं थी। बिहार में ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं आई जिनकी घोषणा की गई 2019 में ही। अगर आप देख लो तो बहुत सारी घोषणाएं हुई, केंद्र की तरफ से भी हुई और बिहार सरकार की तरफ से हुई। 2022 में मुझे याद है एक समाचार पत्र आया था, उसमें था कि बिहार के 6 नदियों को नदी जोड़ो परियोजनाओं में शामिल किया गया है और उनका सर्वेक्षण 1 साल के अंदर पूरा किया जाएगा। और ये 6 नदी परियोजनाओं में 15 नदियां शामिल थी। उन नदियों के आपस में जुड़ने से बाढ़ के दौरान आने वाले जो भी पानी था वो बढ़ जाएगा और बाढ़ से लोगों की तो सुरक्षा होगी ही, और सिंचाई की, मतलब सिंचाई की क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। इसमें जो मुख्य आप थे उसमें तो एक बूढ़ी गंडक और लिंक परियोजना था। बूढ़ी गंडक, बेलवाधार और बागमती लिंक परियोजना था। दूसरा था उसमें दाहा घाघरा लिंक परियोजना। तीसरा गंडक माही गंगा परियोजना था। तो जो बिहार का सबसे प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना था, जिसकी सफलता पर बाकी नदी परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती थी, वो परियोजना थी कोसी मेची परियोजना। आज उसकी हालत क्या है, उस पर क्या प्रोग्रेस हुआ, उसकी चर्चा कहीं आपको नहीं मिलेगी। अब जो बात मैं अपनी शुरुआत करने जा रहा था और जो मैं कहना चाह रहा था उसमें, बुद्ध और युद्ध की परिचर्चा के बीच में, अब बिहार में जब चुनावी चकलस हुए तो बिहार की पावन भूमि पर श्रद्धेय यशस्वी प्रधानमंत्री जो आए हुए थे, उनका भाई बहुत स्वागत भी था। लेकिन इस चुनावी चकल्लस में वादों और जुमलों का बस लॉलीपॉप की बरसात हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ। और मैं बहुत खिन्न मन से ये बात कह रहा हूँ। यह कहने को मैं आज के डेट में मजबूर हूँ कि जनसांख्यिक लाभांश, जिसको हम लोग पॉपुलेशन डिविडेंड कह रहे हैं, वो वाले बिहार आज श्रमिक बिहार बन के रह गया है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ आखिरी बड़ी नदी परियोजना जो है वो कोसी नदी घाटी, गंडक नदी घाटी और सोन नदी घाटी परियोजना के बाद किसी भी नदी घाटी परियोजना पे कोई काम नहीं हुआ है। और ये जो भी काम हुआ है ये 6वें दशक में, 60 के दशक, 60 या 1960 और 70 के मध्य जो काम हुए हैं वही काम हुए, उसके बाद से कोई काम इस पर नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में विकास की बातें करना बेमानी है। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है